बताइए, विपक्ष की ओर से तो ये कहा जाता है कि राम मंदिर जो है ध्रुवीकरण के लिए बनवाया है बीजेपी ने, हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए बनवाया। राम मंदिर हिंदू मुस्लिम, अच्छा एक बात बताइए, यदि हिंदू मुस्लिम इतनी हिंदू मुस्लिम है, हमारे कश्मीर से भाई क्यों भगाए गए थे? यदि हम हिंदू मुस्लिम भी नहीं करें, हम हिंदू, हम समान, हम ही रह गए हिंदू, वरना हिंदू मुस्लिम करने के लिए मुसलमान तो भाई, और लेके भाग के हमारी घर की बहन बेटियाँ। आज क्या हाल है, आज करवा के दिखाओ किसी को, मुसलमान के लड़के से हिंदू की लड़की छिड़वा के दिखाओ, साले को पंचायत पे गोली लगेगी, लगवाओ। और आज की स्थिति देश की यह है, सबसे पहली सुरक्षा है जो हमें चाहिए थी। देखो, 2 रुपये कम कमा लो, 2 रुपये बत्ती कमा लो, कुछ नहीं होता। आज जो पैसा है वो हमारी जेब का है, आज हमें किसी से कुछ नहीं लेना। कहते हैं रोजगार, रोजगार, जिस पर रोजगार ना हो, आज एक ई रिक्शा वाले को रोको जो ई रिक्शा चला रहा, रोजगार अपने से है। आपको यदि उसकी मन होगा बिठावेगा, नहीं मन होगा नहीं बिठाएगा। रोजगार में कमी नहीं है, बैठने वाले दुनिया भर के हैं। राम का नाम लेने वालों के तो आज जहाँ राम मंदिर बना है अयोध्या में, कारोबार की स्थिति देख लो, एक रिक्शा वाले से लेके और एक हवाई जहाज जो चल रहे, सबको नीचे से लेकर ऊपर तक को रोजगार मिल गया। फूल आपने देखा होगा, सबके बयान है, आप भी देख रहे, एक रोड़ी वाला, सीमेंट वाला, मजदूर, उसके बाद आपका फूल वाला, माला वाला, आपका प्रसाद वाला, मैंने कहूँ किसी भी चीज़ को ले लो आप, बस, ऑटो रिक्शा, मैंने हर व्यक्ति को रोजगार मिल गया। राम से ऊपर क्या है, राम के बगैर तो सिम नहीं चलता। लेकिन विपक्ष का तो कहना ये है ना, तो मोबाइल भी नहीं चलता, बिना रैम के तो मोबाइल भी नहीं चलना, उसमें भी तो राम आता है। जय श्री राम। बताइए, कांग्रेस और सपा ने ऐसा क्या कर दिया कि जनता के अंदर भरोसे की कमी है? जनता में कमी, हम पिछले 25 साल मायावती की सरकार भी देख ली, अखिलेश की सरकार भी रह ली, हमारी जो आप ये रोड देख रहे हो, आप दिल्ली चले जाएं, सहारनपुर चले जाएं, करनाल चले जाएं, मेरठ चले जाएं, कोई हाईवे नहीं थे। आज आप 2 घंटे में दिल्ली चले जाएं, 1 घंटे में मेरठ, 1 घंटे में सहारनपुर, 1 घंटे में करनाल, एक गड्ढा आप दिखा दें और कुछ नहीं। और मैंने को रात को 12 बजे भी आ पा रहे तो लूट भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। यानी कि कानून व्यवस्था जो है वो कानून व्यवस्था भी है, रोजगार भी है। और आप हम लोग के, हमारे लिए तो सबसे बड़ा पर्व था जो हमारा भगवान राम का मंदिर बना, उससे ऊपर हमें कुछ चलता नहीं। रोजगार तो हम अपनी मेहनत करेंगे, कमा लेंगे रोजगार। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर गए थे, उसको जनता कैसे देखते? एक माफिया की कब्र पर समाजवादी पार्टी के नेता। भगवान राम के मंदिर जाने में तो उनके हो गई थी कि राम का मंदिर है, हम जाएंगे नहीं, और मुख्तार अंसारी की कब्र पे जा रहे हैं। अभी इलेक्शन में देख लेना, 400 पार आएगी, पता लग जाएगा। जाओ अखिलेश अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार कर गए, ये जो विपक्षी गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, ये कहा जाएगा ये 5 साल बाद दिखाई नहीं देना। सिर्फ देश में एक ही राम राज रहेगा और दूसरा राज नहीं रहना। जो राम का है वही सबका है। लेकिन प्रियंका गांधी तो कहते हैं यूपी में रेप हो जाते हैं आज भी। यूपी में रेप, ये 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में। हाँ, एक आदमी यदि गंदा है कहीं भी तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप हमारी सामने में बताए, 1.25 लाख की आबादी है, एक रेप बता दे, मैं टांग तले कट जाऊँ किसी के। दिखाइए आप एक बहन बेटी की इज्जत पे कोई हाथ घेर के दिखा दो, हम खड़े साले के घर में घुस के मारेंगे। दिखाइए आप। मुद्दा सर, सबसे पहला जो बहन बेटियों की सुरक्षा थी, उसका जो पिछले, जब से योगी और मोदी जी आए हैं, तो हमारे क्षेत्र में खास करके कैराना क्षेत्र और मुजफ्फरनगर जो है, यहाँ पे पूर्ण रूप से दबंगई ख़त्म हो चुकी। आज के समय में हमारा जो क्षेत्र है वो तरक्की की तरफ है। पहले हमें इन्हीं सड़कों पे चलने के लिए घंटों लग जाते थे। आज यही सड़कें हैं, यही क्षेत्र है और यही विकास है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि सड़कों का जाल कितना अच्छा बिछ गया है, ठीक है। और लोकतंत्र की बात करते हैं जो विपक्ष हमारा, वो लोकतंत्र हमसे है। आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। तो जो ईवीएम हैक हो रही है वो जनता से हैक हो रही है, ना कि विपक्ष कर रहा है या कुछ कोई सरकार उसमें कुछ कर रही है। जो पहले कमा कर जाते सांझ को रास्ते में छीन लेते साहब। ये विपक्ष वाले तो एक हो गए हैं ना प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। नहीं, इनका जिक्र कुर्सी मिल जा, जैसा पहले बदमाशी थी, कमाना अपने नेताओं का पेट भरना, अपने रिश्तेदारों का पेट भरना, ये काम था इनका। अखिलेश यादव तो कह देते हैं बुलडोजर चल जाता है घरों पे। भाई बुलडोजर तो चलाना में हिम्मत चाहिए। जो आदमी बेईमान आदमी पकड़ा जा रहा, उसे तो निपटाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाबा में हिम्मत है, बाबा कर रहा है इस काम को। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी सरकार 10 साल तक चलती है ना तो गुस्सा तो आ ही जाता है लोगों के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी जनता के अंदर गुस्सा नहीं आ रहा है। उल्टा ये है कि मोदी को ही लाना है। क्या वजह है? बस सबसे पहली वजह तो है, यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर है, 4 घंटे में जाते, ये 2 घंटे में जाने लगे। कोई कार में जा, कोई बस में जा। भाई कार वालों की कार नहीं टूटती, बस वालों के आराम से पहुँच जा। भाई गरीब आदमी, सारी परेशानी खत्म होगी।
तो ये है जी, सुरक्षा है। सबसे पहले जो सुरक्षा थी वो हमें अब मिल रही, जो पहले कभी मिल नहीं पाई वो मिल रही। इसलिए जब तक, और मोदी जी ने हमारे 25 लाख रुपए ले रखे, जब तक वो नहीं देंगे जब तक तो मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इससे पहले हम उन्हें हटने भी नहीं देंगे। लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये युवा मिले हैं, आप भी एक युवा है, उनको आप कैसे देखते हैं? उनको तो हम कैसे भी नहीं देखते। जो पहले सुरक्षा मोदी और योगी दे रहे वो तो उन्होंने कभी भी नहीं दे पाए। 60 साल का युवा हो जाएगा, युवा तो ये है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अखिलेश राज में और योगी राज में और मोदी राज में और मनमोहन राज में क्या फर्क है? भाई मनमोहन सिंह तो बेचारे लिखे पड़े समझदार आदमी थे, लेकिन उनमें कोई भी फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी। जो उनकी पार्टी के सोनिया गांधी या जो भी थे, वे जो करते थे वही ओके था। और अब मोदी जी में और योगी जी में इतनी हिम्मत है, सही काम कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? पूर्ण चंद जाटव। अच्छा। मुद्दा विकास का है। भारतीय जनता पार्टी में, योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में एक तो आम जनता जो है निर्भीक है, किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। उससे पहले एक डर बना रहता था, जो डर उनसे निकला, यही है। और दूसरी बात, विकास इतना है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए वो बना दिया आयुष्मान कार्ड। मैंने 3 ऑपरेशन करा लिए अपने। अगर मेरा आयुष्मान कार्ड ना होता, शायद हो सके मेरा एक भी ऑपरेशन ना हो पाता पैसों के अभाव में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मोदी जी की, और मोदी जो मोदी व्यक्ति नहीं, वो तो महात्मा है। 370 और राम मंदिर मेन मुद्दा था। और आज आप पाकिस्तान, पिछले 10 साल की योजना होगी हमारी सरकार की। 10 साल की योजना में एक आतंकी हमला हमारे देश के अंदर बता दो तो मैं आपके मान जाऊं। सब कहते हैं पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ। देखो आप वहाँ क्या है, कश्मीर आप गए हो कभी, तो वहाँ छोटी गलियाँ हैं। छोटी गली में से निकल के कोई यदि हमारे सही जवानों पर आक्रमण कर दे तो उसका कोई वो आतंकी हमला नहीं। देश के अंदर घुस के आतंकी हमला हुआ तो बताओ आप। राहुल गांधी को जो जनता देखती तो आज उसकी स्थिति, कांग्रेस की स्थिति जीरो नहीं हुई थी। कांग्रेस अब से 10 साल पहले सत्ता में थी और आज कहाँ है? आज दूसरों का गठबंधन करने की जरूरत पड़ रही, ना कि अपनी सीट के लिए। कहीं भी कोई एक मुद्दा नहीं है उनके पास कि हम किस चीज़ के लिए वोट मांगे। और हमारी यूपी की जनता ऐसी है, वो आपको बिजली पे, पानी पे फ्री पे वो नहीं करती। उन्हें सिर्फ राम के लिए वोट दिया और हाईवे के लिए वोट दिया, सुरक्षा के लिए वोट दिया। अच्छा, कांग्रेस ने ऐसा 10 साल में क्या किया? वो लगातार सत्ता से 10 साल दूर है और अभी भी बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पीछे है चुनावों में। बात अभी आपको मैंने क्या कही, विकास कार्य की बात कही ना। मोदी सरकार ने, आप हमारी देश की सुरक्षा से लेके, हाईवे से लेके, आप अब कश्मीर, आप अमरनाथ जी की यात्रा जा रहे हो, आप अमरनाथ जी की जो यात्रा जा रहे हो, आप अब देखना अगले 2 साल बाद वहाँ पे आप अमरनाथ जी तक आपकी गाड़ी जाएगी, जो हमारे लिए थोड़ा बड़ा विकास के कारण है। जो 10 साल पहले तक पत्थरबाजी होती थी अमरनाथ यात्रा पे, आज कहाँ है बताइए? हम कांग्रेस को वोट कैसे दे रहे? जब तक कांग्रेस की सरकार रही हमेशा पत्थरबाजी हुई, हमारी यात्राएं बंद हुई। देश के लिए भाई राहुल जी से जो हम लोग परेशान हुए, हिंदू लोग, जब भी रमजान का महीना आता था तो उनके यहाँ जाकर छोरे खाते थे। वो कहती हमारे व्रत में भी आकर व्रत खोल लो। भाई हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम तो सब हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर रहने वाले हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों को परेशान किया जाता है। ये तो बेकार की बात है। इतने मुस्लिम वोट मिल रहे, अब का पता लग जाएगा। इतने मुस्लिम साथ आ गए, ये तो लोगों को डरा रखा मुसलमानों को इन्होंने। लेकिन अब जो मुसलमान इतना साथ आ गया बीजेपी के, तो इनको तसल्ली हो जाएगी कि मुसलमान कितना खुल के साथ आ रहा। काफी मुसलमान साथ आ रहा। देश के लिए एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, समान नागरिकता। जो देश के लिए इतना बड़ा फैसला होगा, हर व्यक्ति का सम्मान होगा, हर व्यक्ति से एक समान तरीके से जीवेगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये जो शक्ति है वो केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी में है, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि समान नागरिकता। किसी से आप जानकारी करके देख लें, समान नागरिकता के लिए हजारों वर्ष भी संघर्ष करते, अगर मोदी जी ना होते तो नहीं हो पाता। आज आप कह रहे थे कि मुसलमान अपने आप को भयभीत महसूस करते हैं। 10 साल की योजना भारतीय जनता पार्टी की, जितना मुसलमान इस सरकार में सुरक्षित रहा वो कहीं नहीं रहा। 10 साल पहले आप 2013 में इन्हें विस्थापन करना पड़ा था मुसलमानों को, और आज आप एक विस्थापन दिखा दीजिए जब बताएं। आज एक भी विस्थापन इनका नहीं है कहीं भी, और अपना रोजगार, अपना व्यापार बहुत प्यार से चला रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का वो नहीं है, कुछ नहीं है। विपक्ष को छोड़ो, कभी क्या होता था, सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता है। बहुत बड़ा मुद्दा है, कहना सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया, बहुत महंगा कर दिया। मैं नौकरी करता हूँ, एक बंदा अगर 400 रुपये की नौकरी करता है, 500 की नौकरी करता है, उस बंदे को नौकरी छोड़ के अगर सिलेंडर लेने जाने पड़ेगा था तो सिलेंडर के लिए 3 दिन लगना पड़ता था। जब जाके वो सिलेंडर मिलता था, 1500 रुपये कट गए।
नौकरी के 1500 कट गए, वो 800 रुपये का 1000 रुपये सिलेंडर हमें कितना का बढ़ गया, 400 रुपये वहाँ देने और 1500 रुपये 1900 बढ़ गया। अब 1900 के बजाय हमें 900 को 1000 का ले लेंगे, 1000 का भी ले लेंगे, 1000 तो बच गए। फिर भी क्या मुद्दा है, यो मुद्दा था। लेकिन कांग्रेस तो घोषणा पत्र में बोल रही है ना, राहुल गांधी ने बोला है, सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर 550 में देंगे। उनके पास घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान में उन्होंने घोषणा करी थी कि हम किसानों का मुद्दा माफ कर देंगे, क्या करा उन्होंने? अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के जो वादे हैं उनके ऊपर जनता का भरोसा क्यों नहीं? उनके भरोसा यूँ नहीं है, एक तो वो पप्पू है। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी का नाम आते ही शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? सबसे पहले एक बात बताइए। सबसे बड़ा पप्पू को क्या कहते हैं, वो युवा बताओ मुझे, युवा भाई, युवा कहाँ जाएंगे? जो 12 साल का 14 साल का लंबा है वो युवा, वो कहाँ जाएगा? पप्पू हो जाएगा वो तो। युवा कौन हुए? 50 साल का युवा होएगा भाई, लुकाई जाएगी उसका, कहाँ जाएगा वो? लुकाई भी नहीं कर पाएगी उनकी कुछ। पप्पू तो भाई साहब इसलिए कहा जाता है कि वो जब बोलते हैं इनको भाई खेत में गुड़ बोलो, उसको पप्पू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं, आलू से सोना बना देता है वो। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मोदी जी मेरे से डरते हैं, इसीलिए ऐसा प्रोपोगंडा फैलवाते हैं। यदि मोदी जी किसी से डरते, आज आप देख लो ईरान ने, अभी आप लेटेस्ट मुद्दा है, ईरान ने कल हमारे 17 भारतीयों को पकड़ा। उन्होंने क्या कहा, आपके नागरिक सुरक्षित है, जब चाहो आप अपना प्लेन भेज दो, अपने नागरिकों को अभी ले आओ। तो बताओ कहाँ डरे? कौन सा राहुल से डर रहे? आप देखो ना देश में हमारी स्थिति क्या है आज। अमेरिका का राष्ट्रपति, जो अमेरिका वाले हमें वीज़ा नहीं देते थे प्रधानमंत्री जी को, और आज अपने देश में बुलाने के लिए पल के बिछाओ बैठे रहे। आ जाओ जी मोदी जी। राम मंदिर, राम मंदिर, अरे वहाँ पे जो मोमडन कंट्री है वहाँ पे राम मंदिर बना, वहाँ बरसात हो गई बेचारी, नहीं तो वहाँ बेचारे राजस्थान में बेचारे पानी को भी तरसे थे। उनको तो देखो ना। विपक्ष कहते हैं विपक्ष को कुछ नहीं करना। अखिलेश है, अखिलेश के सरकार में क्या होता था, लाइट कितने घंटे आती थी पता है? यूपी में कितने घंटे लाइट आती थी? मुश्किल से 8 घंटे लाइट आती थी। 8 घंटे मान लो, 8 घंटे लाइट आती थी। क्या होता था, 12 1 बजे तक है ना, पंखे को नहीं हिलाना पड़ता था, हाथ भी है ना टूट लेते हैं। बच्चे रोते रहते थे। अब बाप नु कहता था कहना रुक जा बेटे, या मैं हवा कर दूँ, मैं स्वाद मत दिया। अब मुझे क्या कहें अखिलेश को? कि आप कह रहे हैं कि अब जो सरकार है उनमें सुविधाएं मिल रही है लोगों को। मैं कहता हूँ महंगाई तो हर सरकार में होती है, महंगाई का कोई इलाज नहीं है, ना किसी के बस का है। पप्पू हो, अखिलेश हो, मायावती हो, कहती हूँ मैं महंगाई कम कर दूँ, कौन सा कर राहुल दूँ? और अखिलेश की जोड़ी को युवा कैसे देखते हैं? अखिलेश को तो बिठाओ घर पे, जिनने अपने बाप की नहीं सुनी, जिनने अपने बाप को, देश की क्या सुनेगा? जिनने अपने बाप को वहाँ नीचे उतार दिया, चल नीचे उतर, क्या करेगा वो देश की सुन लेगा?